कि कार्ब्स बंद कर दो, रोटी मत खाना, राइस वेट बढ़ाता है। बट सच क्या है? पर कार्ब्स विलन नहीं है, कार्ब्स एक मिस अंडररेटेड किया गया हीरो है, हीरो। आज के वीडियो में आपका 10 साल से जो कंफ्यूजन है कार्ब्स को लेके, उसका कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा इंडियन डाइट को लेके और साइंस को साथ में लेके। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कार्ब्स होता क्या है। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो कार्ब्स है, बॉडी का प्राइमरी फ्यूल सोर्स है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल प्राइमरी फ्यूल सोर्स है, वैसे हमारी बॉडी के लिए कार्ब्स प्राइमरी फ्यूल सोर्स है। सिंपल तरह से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कार्ब्स कितने तरह के होते हैं। बेसिकली कार्ब्स 3 तरह के होते हैं, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर कार्ब्स। अब इनके मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं जो कि आप रियल लाइफ में इंडियन मील के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिंपल कार्ब्स में हमारे आते हैं शुगर्स एंड स्वीट्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हमारे आते हैं रोटी, राइस, दाल और ओट्स। फाइबर जो कि हम कंसीडर करते हैं सैलेड से और स्पेसिफिक फ्रूट से। उससे बड़े मिथ का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर अभी आपको मिलेगा, उससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में द रियल प्रॉब्लम इज कि सब ऑल कार्ब्स को क्लेम करते हैं, पर एक्चुअल में जो रॉन्ग कार्ब्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आपको कार्ब्स कैसे हमारे लिए जरूरतमंद है, इसको समझने से पहले अगर आप ये समझ लोगे कि अगर आप कार्ब्स कंज्यूम नहीं करोगे तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, समझो, फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अगर आप कार्ब्स बिल्कुल कम कर दोगे, आपकी जो जिम की स्ट्रेंथ है वो गिर जाएगी, आपका माइंड इरिटेट होने लगा छोटी छोटी एक्टिविटीज से, ब्रेन स्लो फील करेगा, उसको चीजें बहुत स्लो महसूस होंगी, मसल लॉस होगा और साथ ही साथ में आपको जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो भी गिर सकता है। तो क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा। समझो कितना इंपॉर्टेंट है कार्ब्स। अच्छा, अगर आप कार्ब्स लेते हो सही तरीके से तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं वो समझो। आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, जितनी अच्छी एनर्जी उतना अच्छा वर्कआउट करना, उतने अच्छे रिजल्ट्स। सो एनर्जी बढ़ जाती है सबसे पहला। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है, बेटर वर्कआउट होता है और मसल प्रोटेक्शन मिलता है आपको एक तरह से। आपका फैट लॉस जो है वो फास्ट वे में ड्रॉप होने लगता है। यस, इट इज ट्रू। अगर आप डिसेंट अमाउंट में अच्छे से मेंटेनेंस कार्ब्स लोगे तो आपका एक एनर्जी लेवल बना रहेगा, जिससे पूरी बॉडी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है, आपके जितने भी ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, ब्रेन अच्छे से काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्टेबल रहता है। सबसे अच्छी बात कि आपका जो हार्मोन्स है वो स्टेबल रहता है, उसमें उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आते। और सबसे जरूरी समझने की बात यह है कि लो कार्ब्स डाइटिंग सबके लिए नहीं है। आप अगर आइडियली वेट लॉस या फैट लॉस करना चाहते हो तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपके लिए भी लो कार्ब्स डाइट जो है वो रिकमेंडेड रहेगी। आप ये तो समझिए कि कार्ब्स नहीं लेंगे तो क्या वीकनेस महसूस है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और कार्ब्स लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से अच्छे कार्ब्स है, कौन से बैड कार्ब्स है, तो उसके बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। डेली खाना चाहिए गुड कार्ब्स, जिसमें आता है ओट्स, पोहा, राइस, घर की रोटी, दलिया, फ्रूट्स, सब्जी, ब्राउन ब्रेड, राइस के बाद अपना ये आता है राजमा, दाल, बीन्स, ये सारी चीजें सब आपको देंगी लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। कोई क्रेविंग नहीं होगी जिससे आप परेशान रहोगे, इरिटेट रहोगे। तो एक तो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, क्रेविंग जीरो, बेटर रिकवरी एंड बेटर वे में आपको जो है फैट लॉस करने में सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने कार्ब्स के हीरो को पहचान लिया तो जो कार्ब्स के विलेंस है उनको भी पहचानना जरूरी है, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और ये कंफ्यूजन आपको हमेशा रिपीटेड देखने को मिलेगा। तो कौन से है बैड कार्ब्स, इसको समझो। जब भी आप बैड कार्ब्स देखो, अवॉइड शुगर, बेकरी, बेकरी की जितनी भी चीजें होती है, बेकरी थिंग्स, एंड पिज्जा, व्हाइट पास्ता, बिस्कुट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक, खासकर इंडियंस में कोल्ड ड्रिंक एंड पैकेज्ड स्नैक्स। सो ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई है, ये है बैड कार्ब्स के सोर्सेज। आपको इसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और एक बार आप इसे देखने और समझने लग जाओगे तो आपको उतना नोटिस करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएगा कि विच वन इज द बेस्ट एंड गुड कार्ब्स हीरो एंड विच वन इज द विलन बैड कार्ब्स जो हमें अवॉइड करना है। समझ में आता है इसको बैड कार्ब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है और न्यूट्रिशन वो बहुत कम होता है। ये बहुत जल्दी फास्ट वे में हमारी बॉडी के अंदर फैट गेन करने में हेल्प करता है, तो अवॉइड, हमें ऐसी हेल्प नहीं चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग के इस वीडियो में देखा है कि रोटी राइस खाने से एक्चुअल में आपका फैट बढ़ता है, तो आपको ये चीज जरूर सुनना चाहिए। जो स्ट्रेट ट्रूथ की बात करूं तो रोटी या राइस फैट नहीं बढ़ाता है, बट अगर आप रोटी को दाल के साथ, रोटी को सब्जी के साथ, या रोटी को पनीर के साथ, राइस को चिकन के साथ या एग्स के साथ
ऐसे कंबाइन करके देखते हो तो एक सुपर इंडियन फूड बनता है जिसमें प्रोटीन भी इंक्रीज रहता है और कार्ब्स भी इंक्रीज रहता है, जो आपको एक अच्छा खासा पंप, एक फुलनेस देता है आपके मसल में, और एक सपोर्ट मिलता है कार्ब से जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ इनहेंस होती है, आपको काफी अच्छा वर्कआउट आपका परफॉर्म होता है। तो ये जरूर इनका कोऑर्डिनेशन बैठाना जरूरी है। और अगर सेपरेटली अगर रोटी राइस भी लेते हो तो आपका ऐसा नहीं है कि बॉडी में फैट बढ़ेगा, वो उसके साथ होता है जिसमें प्रोटीन कम होता है, न्यूट्रिशन कम होता है और जंक फूड की तरह कैलोरीज ज्यादा होता है, उन चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। सो गो इस तरह के इंडियन मील का कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखने को मिलता है आपके वर्कआउट में, ऑल ओवर परफॉर्मेंस में, मसल बिल्डिंग में भी, स्ट्रेंथ में भी, फैट लॉस में भी। अब आता है ये राइस और रोटी, ये बैड नहीं है, पर इनकी क्वांटिटी आपको बैलेंस करके रखना है। कोई भी चीज आप क्वांटिटी से ज्यादा लोगे तो वो बैड है। ये तो बात होगी। अब बात आती है कि बेस्ट टाइमिंग क्या है कार्ब्स लोड करने की, कार्ब्स को कंज्यूम करने की, क्योंकि वो भी मैटर करता है कि आप किस टाइम पे कार्ब्स ले रहे हैं। रात को सोते समय लेंगे तो कोई खास बेनिफिट नहीं है। सो द टाइमिंग ऑफ द कार्ब्स आल्सो मैटर्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस समय पे कितना कार्ब्स या कैसा कार्ब्स लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग में। यस, कार्ब्स अलाउड है, आप मॉर्निंग में कार्ब्स ले सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद पूरे दिन आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होंगी, ऑफिस के स्टफ करने होंगे, अपने स्कूल के स्टफ करने होंगे, डे टू डे एक्टिविटीज होगी वो करने होंगे, घर के काम करने होंगे। और अगर मैं बात करूँ बेस्ट टाइमिंग कार्ब्स को लेना चाहिए, आपको एक्सरसाइज से पहले लेना चाहिए कार्ब्स। आप कार्ब्स लोड करो 1.5 घंटे 2 घंटे पहले वर्कआउट के, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बेस्ट टाइमिंग है। तीसरा मैं बात करूं, अगर आप वर्कआउट के बाद कार्ब्स ले रहे हो तो आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। और फोर्थ की बात करूं, नाइट में अगर आप कार्ब्स लेते हो तो कार्ब्स लो, पर क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, पर जीरो कार्ब्स भी नहीं करना। तो बहुत कम क्वांटिटी लेके आप अपनी जो नाइट है वो भी अच्छी रख सकते हो। कार्ब्स को ब्लेम करना आप कर दो बंद। क्यों? क्योंकि जब कार्ब्स का, फैट का और प्रोटीन का बैलेंस होता है तो आपकी बॉडी से जो फैट है, होल्डेड फैट की बात कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी और बहुत फास्ट वे में रिड्यूस होता है। तो इन तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट आपकी डाइट में। आज से आप कार्ब्स को विलन मत समझना, कार्ब्स बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का हीरो है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे घर का खाना या आउटसाइड ऑफ द फूड कौन सा फिटनेस के हिसाब से बेस्ट है। मैं सही बताऊं, लिटरली आपको इसमें शॉक लगेगा, शॉक। ऐसी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा उस वीडियोस में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई भी कार्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं उस कमेंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।